नागपुर में ट्रांसपोर्टर नीलेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण आरटीओ में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के बड़े रैकेट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों और कथित बिचौलिए के माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से प्रति वाहन अवैध वसूली की जाती है। नायक ने कहा कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज मौजूद है, जिन्हें जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा। उन्होंने साइबर जांच, डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच तथा संबंधित अधिकारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे उपलब्ध सबूत के साथ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। संबंधित अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरी गाड़ियाँ चलाने के लिए इन लोग को पैसे की डिमांड कर रहे थे। गाड़ी चलाना है तो आपको बढ़ा के पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ियों को चालान करेंगे। तो ये हर तरीके से यानी मैंने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूली करना है तो मेरी गाड़ियों को चालान कर रहे थे। बोला ये चालान ग्रामीण आरटीओ, और इनकी डिमांड थी अगर तुम पैसे बढ़ा के नहीं देंगे तो तुम्हारी गाड़ियों को, मेरी गाड़ी अंडरलोड चलती है। बोला सर, अंडरलोड में कभी 100-200 किलो माल ज़्यादा रहता है तो उसके लिए चालान करते हैं। बोला अगर चालान से बचना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा। पैसे इस पर प्रकार है मैम कि यानी पैसे गाड़ियों की लिस्ट देना पड़ता है और उसके पैसे उनको नकदी कैश में देना पड़ता है। तो उनके जो एजेंट रहते हैं, उनके एजेंट बोला हर जगह पे आके पैसे वसूल करके लेके जाते हैं। बोला मैं जी, वैसे कोई एजेंट आपके पास आए हैं? ये अलग अलग एजेंट भेजते हैं। बोला ये जी हाँ, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। बोला आपने कुछ नाम भी बताए थे। हाँ सर, मैंने उनके जो एजेंटों के नाम है जो उनके लिए पूरा काम करते हैं, जो गाड़ियों की जो मैंने लिस्ट भेजा हूँ, ये जो एजेंट है ये पूरे हेमंत कुमार सोलनकर, कलबीर सिंह कलसी, होमेश काले, ये इनके लिए काम करते हैं। वैसे कितने लोग हैं? ये ऐसे 10-12 लोग हैं। बोला और ये इनका हिंदुस्तान कॉलोनी है, वहाँ इनका फ्लैट है, वहाँ पर इनकी बैठक होती है, वहाँ इनका हफ्ता वसूली का पूरा काम चलता है। बोला और वहाँ पूरे पैसे वसूल करके जमा करते हैं। तो इसमें ग्रामीण आरटीओ के सबसे बड़े सभी अधिकारी involved हाँ, हैं? सबसे बड़े अधिकारी, मेन अधिकारी हेमंत कुमार सोलनकर। उनके लिए ये वसूली की जाती है? जी हाँ सर, हेमंत कुमार सोलनकर, कलबीर सिंह कलसी और होमेश काले। होमेश काले ये इनका पूरा काम करता है। बोला सर, लिस्ट लेना, लिस्ट कहाँ देना है, किसको देना है, अगर गाड़ी कोई पकड़ा जाती है तो होमेश काले जी से बात करना पड़ता है। नीलेश जी, 20 साल से आप इस व्यवसाय में हो जी, और 20 साल से अभी नहीं हो रहे, 15 दिन से आप जो एलिगेशन लगा रहे हो अधिकारी पे, जी, किस बेस पे लगा रहे हो? मेरी गाड़ियों को बहुत चालान दिया है। बोला सर इन्होंने, और मैं इनको बोल रहा हूँ, बोला साहब मेरी गाड़ी अंडर, लेकिन आप उसको जबरदस्ती चालान क्यों कर रहे हैं? नहीं, बोले तुम्हारी गाड़ियों में कुछ वजन माल ज़्यादा रहता है तो उसके लिए या तो तुम हमको महीने का पैसा दो या तो हम तुम्हारी गाड़ियों को चालान करेंगे, नहीं तो तुमको रास्ते में तकलीफ होगी, आपको गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसके पहले पैसे दिए थे? हाँ, इससे पहले मैंने पैसे दिया हूँ। मेरी जो गाड़ियाँ चलती थी उनके लिए उनके पैसे देता था। बोला कितने था साल से आप बिजनेस कर रहे हो? मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का। 20 साल में ये अब ये 6 महीने से बोला ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बोला सर, यानी वैसे ही मार्केट में धंधा पानी है नहीं, गाड़ियाँ चल रही नहीं है, मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, EMI निकलना मुश्किल हो गया, और जो भी गाड़ियाँ चली तो इन लोग चालान देते हैं। बोला सर नहीं, बोला सर वो अभी उन्होंने अपना किया, लेकिन अभी उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। बोला सर, लेकिन जो भी मैं त्रस्त हो गया था उससे त्रस्त होके मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सब मेरे पास, मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूँ तो मेरा तो सर मेरी गाड़ियों के पेपर बनाना है, ये बनाना है। तो बोला सर ओवरलोडिंग के, हाँ, लोगों से भी पैसा ले रहे हो? नहीं आपने नहीं, आपको किसने बोला सर? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बोलिए, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी है, मैं खुद की गाड़ियों में बोला इतना बिजी रहता हूँ। नहीं सर, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। बोला साहब तो अभी आपकी क्या मांग है इसमें? सर मेरी मांग यही है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो और ये जो गाड़ियाँ रास्ते पे जो चल रही है, जो ओवरलोड के नाम पे लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए।